ना कौन बोला? मोदी जी ने बुला लिया कि हम पिछड़ों को आरक्षण, गरीबों को आरक्षण देना चाहते हैं, सवर्णों को। एक वो झुंझुना बजाने वाले थे वहाँ, आज तक झुंझुना ही बजा रहे हैं उनके और 24 का झुंझुना बजाने लायक भी नहीं रहेंगे। जो जातियाँ हैं 85-87% या ईबीसी ओबीसी मिला के 63%, तो भाई हम इनको आरक्षण देने जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट होगा कि किसने क्या क्या रिएक्शंस दिए हैं, उस पर सर हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार तमाम जो जातीय जनगणना आने के बाद तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। लालू प्रसाद यादव से हम शुरुआत करते हैं। तो तेजस्वी यादव से शुरुआत करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने लिखा है, नीतीश कुमार के साथ एक फोटो डाला है और फोटो डालते हुए लिखा कि बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक ऐतिहासिक क्षण, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल है। अब सरकार की नीतियां और नीयत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। देखिए, इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी कि मैं वही पॉइंट आउट करने वाला था कि नीतीश की तस्वीर अपनी नहीं लगाई, नीतीश को साथ में लगाया, जबकि इसका पूरा श्रेय निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव इस वक्त किसकी भक्ति में है आपको अच्छे से पता है। अशोक चौधरी और ललन सिंह से अलग तेजस्वी यादव नहीं है इस वक्त नीतीश के लिए। हर जगह बस एकदम उसी मंत्री की तरह पीछे खड़े हैं, वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। जैसे एक समय था कि हाथ जोड़ के एकदम खड़ा होते थे सुशील मोदी, वैसे ही एकदम हाथ जोड़ के खड़ा ये भी हैं। सुशील मोदी नहीं, उनके बाद भी दो जो बनाए गए थे चंगू मंगू, वो लोग भी वैसे ही हाथ जोड़ के खड़ा होता था भाजपा का। हाँ, अरेंद्र देवी लोग। तो कि माने भाई कैसे एकदम नीतीश खुश रहे। अब वही खुशी नीतीश कुमार के चेहरे पर देखना तेजस्वी यादव का सपना बन गया है। यहाँ क्रेडिट तेजस्वी अकेले नहीं लेना चाहते थे कि अगर लेते हैं तो इसका विवाद हो सकता था, इसलिए उन्होंने विवाद नहीं होने दिया, तस्वीर नीतीश कुमार की भी लगा दी। चलिए सर, आगे जान लेते हैं। मुकेश सहनी ने सर किया है कि बिहार में सफलतापूर्वक जातिगत जनगणना के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। बिहार विधानमंडल के 9 दलों के साथ हमारी पार्टी वीआईपी ने भी जातिगत जनगणना के समर्थन दिया है। और जो रिपोर्ट एक सर जो जारी किया गया था उस पर उन्होंने जो रिपोर्ट का आंकड़ा है वो शेयर किया है। BC1 36%, BC2 27%, OBC 63%, SC को 19%, ST को 1% और सामान्य वर्ग जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, शेख, पठान इत्यादि को जोड़ा गया है 15% इनमें किया गया है। तो मुकेश सहनी को लेकर के सर अब तो नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। नहीं, मुकेश सहनी इन्हीं कारणों से इंडिया गठबंधन की तरफ आने के लिए बेचैनी भी उनकी थी। वो जानते हैं कि इसका फायदा शुद्धता होने वाला है, जो चुनाव होने वाले हैं उसमें, और वो ये भी जानते हैं कि अगर ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो उनके समाज का वोट भी टूटने लगेगा। इस आंकड़ों के आधार पर उनका भी वोट बैंक खिसक सकता है पुनः, क्योंकि मुकेश सहनी लालू यादव के राजनीति के समय में राजनीति नहीं करते थे, वो उनके बाद आए हैं। और ये जातीय गणना गोलबंदी का प्रयास है उस ओबीसी और पिछड़ा वोट को इंडिया गठबंधन की तरफ करने का। तो उससे अलग नहीं है उनकी जाति। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि 1,000 की 100 करोड़ देने के लिए सरकार को तैयार भी थे कि आंकड़ा करवाइए जनगणना का, हम हैं साथ आपके, पैसा हम भी खर्चा करेंगे। लेकिन इनके जाति के आंकड़े भी कम आए हैं। ये दावा 14 से 16% करते हैं और हमने तो ऐसे जोड़ा नहीं है, लेकिन रफली मैंने जोड़ने की कोशिश की है। इनका आंकड़ा कम आ रहा है जो दावा करते हैं उससे। अब इस पर क्या कहेंगे, इस पर भी सवाल होता है। जी बिल्कुल। तो सर इनको लेकर के अब रास्ता साफ दिख रहा है कि अब इंडिया गठबंधन तो जाना चाहते हैं, लेकिन अब आंकड़ा गड़बड़ा गया तो बहुत तरह की बात है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। निखिल मंडल जिन्होंने ट्वीट किया कि बिहार राज्य में जाति आधारित जनगणना का काम हुआ, पूरा मुख्य सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों ने रिपोर्ट जारी की, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये भी लिखा कि आपने बीपी मंडल साहब के सपना को साकार किया है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जी। उसके बाद आगे लालू प्रसाद यादव की चर्चा करते हैं। तो रीट्वीट उन्होंने किया है 2015 का वो आंकड़ा, हमने एक खबर भी किया था 2015 में। वो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है। ये तो आप मुझसे बेहतर समझा सकते हैं कि लालू जी क्या कर रहे हैं। जी। 15 का बात क्यों लाना पड़ा उनको वापस, जी बताइए आप ही। विचार पर अडिग थे और रहेंगे। लोकतंत्र वंचितों को दशकों और युगों तक बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तब जाकर कुछ प्राप्त होता है। मतलब आरजेडी और लालू प्रसाद यादव क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। पूरी तरीके से इस बात का क्रेडिट लिया गया कि ये दरअसल लालू के और राजद के प्रयासों का हिस्सा है। पिछड़ों की आवाज देने वाले लालू यादव ने पुनः इस बात को दोहरा दिया कि मैं ही कारक हूँ, मैं ही समय हूँ।
मैंने ही ये सब करवाया है, और इसका क्रेडिट, उसको फायदा किसको मिलना चाहिए? राजद को मिलना चाहिए, बिल्कुल। आज सर आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के नीतीश कुमार ने भी बड़ा पोस्ट किया है कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रतिशत जो हैं वो कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगे हुई पूरी टीम को भी बधाई उन्होंने दिया जी। साथ ही साथ आगे लिखते हैं कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया, फिर विधानमंडल के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार अपने संस्थानों से जाति आधारित जनगणना कराएगी। दिनांक 2/6/2022 को मंत्री परिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानमंडल में उन्हीं के 9 दलों की बैठक भी बुलाई गई है तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत भी कराया जाएगा। तो नीतीश कुमार बुला रहे हैं सर, अब क्या आगे की रणनीति? जो अशोक चौधरी कह रहे थे, अशोक चौधरी ने स्पष्ट कर दिया नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, वो उन्होंने कर दिया कि भाई देखिए, अब हम जो जातियां हैं 85-87% जी 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 या ईबीसी ओबीसी मिला के 63%, जी तो भाई हम इनको आरक्षण देने जा रहे हैं। और ये हकमारी शब्द का प्रयोग तो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ, ये जो अब दायरा बढ़ेगा आरक्षण का, जी ये कहाँ से बढ़ेगा? ये जो अनारक्षित कोटा है उसी में से बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कि हम 9 दलों को बुला रहे हैं, उनके पार्टी के लोगों को। और ना कौन बोल पाएगा इसमें? ना कौन बोला? मोदी जी ने बुला लिया कि हम पिछड़ों को आरक्षण, गरीबों को आरक्षण देना चाहते हैं, सवर्णों को। एक वो झुंझुना बजाने वाले थे वहाँ, आज तक झुंझुना ही बजा रहे हैं उनके और 24 का झुंझुना बजाने लायक भी नहीं रहेंगे। उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा 24 के बाद। और ये सब बयान दिए हैं मनोज, हमको लगता है दोबारा जाएंगे अपनी सदन में, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हम आरक्षण देंगे, उसका दायरा बढ़ाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। तो मतलब जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। एक प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है कि नीतीश कुमार अपना क्रेडिट भी ले रहे हैं कि भाई अब जो करेंगे सब वोट का। निश्चित तौर पर नीतीश क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ जहाँ सबकी अब बयान की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ एक आदमी चुप का है। सब बोल रहे हैं, महफिल में सब हैं, लेकिन एक व्यक्ति नहीं है, वो नहीं बोल रहा है। वो ना बोल के क्या बोल रहा है, ये जानना चाहते हैं ना हम। जी, ललन सिंह की चर्चा कर रहा हूँ। ललन सिंह ने कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। उनका अंतिम पोस्ट जो है सर, बहुत लेट से पोस्ट किए हुए हैं, कुछ गायब है अभी तक। उन्होंने जब तक आपकी खबर देख रहे हैं तब तक तो उन्होंने नहीं किया है। अब जब हम कर रहे हैं, अब देख रहे होंगे आप, हो सकता है कल देख रहे होंगे तो हो सकता है कि हमरा खबर देख के उनको याद आ जाए। नहीं, उन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार का पोस्ट जो है, जो हमने पोस्ट अभी पढ़ा है, उसको रीट्वीट कर दिया है जी। उनको रीट्वीट किया है। तो क्यों मतलब वो शांत है जाति आधारित जनगणना पर? क्योंकि अशोक चौधरी बोल दिए। अच्छा, अशोक चौधरी बोल दिए। अशोक चौधरी की जगह पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी करके ये बात बोलते तो कितना अच्छा रहता। अशोक चौधरी इसमें भी क्रेडिट लूट लिए। हो सकता है कि राजनीतिक डेंगू भी हुआ हो उनको। हाँ, तो पहले ही है, वो तो काफी दिन से पहले जी। लेकिन ये साबित करता है इस बात को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि जदयू के अंदरूनी कलह में बहुत कुर्बानियां होंगी। नीतीश दोनों तरफ फिलहाल पैर रखे हुए हैं, दोनों नाव पर। ललन सिंह वाले पे भी, अशोक चौधरी वाले पे भी, कभी इसको पुचकार रहे हैं, कभी उसको दुत्कार रहे हैं, कभी उसको पुचकार रहे हैं, कभी उसको दुत्कार रहे हैं। यही चल रहा है, चेक एंड बैलेंस यही चलता रहता नीतीश कुमार की राजनीति में। खैर, उस पर हम क्या डिस्कस करेंगे, आज तो हमारा टॉपिक ही अलग है। राहुल गांधी ने सर ट्वीट किया है कि लिखा है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। सर, ये जो पोस्ट है कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी है, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं जी। क्या इशारा करना चाह रहे हैं? ये कह रहे कि मतलब कि पैसा संभालने वाला सवर्ण, पैसा खर्चा जिस पे होना चाहिए वो ओबीसी, तो उसके हक में थोड़े फैसला लेगा। ये उस भावना को उकसाने की कोशिश की जा रही है कि भाई पिछड़ा समाज के लोग ये मान लें कि सवर्ण उनके लिए कभी अच्छा सोच नहीं सकते हैं, जबकि सच्चाई है, आरक्षण की कहानी ही कुछ अलग है जी। जो कि आरक्षण की कहानी ही अलग है। इसके लिए वीपी सिंह या जिन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, या जो उस स्थान पर थे जहाँ से आरक्षण दिया जा सकता था, उसमें राजपूत समाज के, सवर्ण समाज के कई लोग थे जी।
इस बात को भूल जाया जाता है। लेकिन चलिए ठीक है, एक जनरल अगर परसेप्शन नहीं बनाया जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम लड़ते हैं तो भाजपा कैसे जीतेगी, हिंदू मुस्लिम भाई नहीं हो सकते तो भाजपा कैसे जीतेगी। और अगर ये नहीं बनाया जाएगा कि सवर्ण और जो दलित या पिछड़ी जाति के लोग हैं ये कभी एक नहीं हो सकते हैं, एक इसी पे पानी नहीं पी सकते घाट पर, एक घाट पर छठ कर सकते हैं, एक घाट पे हग सकते हैं, समझिए बात को, लेकिन पानी नहीं पी सकते हैं घाट पे। ठाकुर का कुआं, मैंने जो कहा कि ठाकुर के कुआं में बहुत कुछ होता है, लेकिन आज ना ठाकुर है ना कुआं है, जी। लेकिन फिर भी अप्रासंगिक कहानी सुनाकर क्या किया जा रहा है। जो काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे होता है वो देश के सदन में होने लगा। सदन में होने लगा, बिल्कुल। एक सर ये लाइन है कि ओबीसी SC ST 84% है, तो मतलब जो आप कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को जो फायदा पहुंचाने वाली बात है, तो क्या राहुल गांधी भी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या ये पोस्ट डालने के बाद से? देखिए ये बात जब ऐसी खुल गई तो मैं बता देता हूँ। मनमोहन सिंह कितने बड़ी जनसंख्या के प्रचारक थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने तो पूरे देश के लिए फैसले किए हैं। बिल्कुल। तो क्या उन पर ये आरोप लगा दें या ये भ्रम डाल दें भाई हिंदुओं के अंदर में कि वो सिख हैं तो हमारी बात नहीं करेंगे? कितना गलत होगा। ये सेम काम इस ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी कभी ऐसा नहीं करते थे आज तक, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि ऐसा कुछ उन्होंने किया और ये नीतीश कुमार वाली रणनीति पर खेलने लगे, ये राजद वाले गेम में खेलने लगे। निश्चित तौर पर एक कॉमन एजेंडा है इनका, उस एजेंडा पर काम करेंगे। नीतीश कुमार को अगर कुछ मिल जाता है इस गठबंधन से तब तो इनके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी अब हो गया है इस चुनाव में वोट बैंक को अपने बढ़ा जो है उसको लेकर जीत जाए। इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ने की जो रणनीति लोग बना रहे हैं उस पर ये लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।